नमस्ते। इस कालांश में हम लोग देखेंगे कि चंदन और मल्लिका दोनों पति पत्नी कुम्हार के पास पहुँचते हैं। क्या देखते हैं? कुंभकारः घटरचनायां लीनः गायते। घड़े के निर्माण में तल्लीन हुआ वह इस प्रकार गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनं भंगूरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि जान कर भी, जीविका हेतुः जीविका के लिए, रचयामि बनाता हूँ, घटान घड़ों को, अहम मैं जानबूझकर भी जीविका के लिए, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए घड़े का निर्माण करता हूँ। क्या जानकर भाई? तो जीवनम भंगूरम सर्वम, ये सब जो जीवन है वह भंगूर है, तुरंत नष्ट होने वाला है। यथा जिस प्रकार, एषः यह मृत्तिका घटः, यह मिट्टी का घड़ा जिस प्रकार त्वरित नष्ट होने वाला है, तुरंत समाप्त होने वाला है, वैसा ही यह जीवन भी क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह नष्ट होने वाला है। इस बात को जानकर भी जीविका हेतु हो, जीविका के लिए, भरण पोषण के लिए मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ, ऐसा वह गीत गाता है। इसी बीच चंदन प्रवेश करता है। नमस्करोमि तात, तात प्रणाम मैं करता हूँ आपको। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ों को मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या देंगे? देवेश, कुम्हार जो होता है उसका नाम देवेश है। कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही तो ये हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि, 500 माने 105 रुपये, च देहि, दे दो। चंदन, साधु, बहुत बढ़िया। परम मूल्यम तो, लेकिन इसका मूल्य तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, दूध बेच कर ही दिया जा सकता है। मैं ऐसे नहीं दे सकता, दूध बेचूंगा तब इस घड़ों का मूल्य मैं दे पाऊंगा। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, माफ़ करो पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना, मूल्य के बिना, पैसे के बिना, तू एकम अपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा मैं नहीं दे सकता, मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तब मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को, अपने गहनों को देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि आज ही यह मूल्य आवश्यक है, पैसे आवश्यक हैं, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो इन गहनों को आप ले लीजिए। देवेश, कुम्हार कहता है, पुत्रिके, पुत्री, नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि, कथमपि किसी भी प्रकार, न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें गहनों से रहित करना मैं कभी नहीं चाहता हूँ। नयतु, ले जाओ, यथाभिलषितान घटान, जितने इच्छा हो उतने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेच कर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे दो। उभौ, दोनों पति पत्नी, धन्योऽसि तात, धन्य हो तात, धन्योऽसि, धन्यः असि, धन्य हो, अर्थात
यहाँ हम लोग देखते हैं कि समाज का एक छोटा सा, अर्थात कह सकते हैं कि निम्न वर्ग का एक आदमी जो महिला के प्रति, उसकी प्रतिष्ठा के प्रति इतना सजग है कि वह उसको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। वह तैयार हो जाता है कुम्हार कि दूध बेचकर ही तुम घड़े का मूल्य दे देना। तो अब हम लोग देखते हैं कि 5वें दृश्य में क्या होता है। मासानंतरम संध्या कालः, 1 महीने के बाद शाम का समय है, संध्या का समय है। एकत्र रिक्तः नूतन घटः सन्ति, एक और खाली नए मिट्टी के घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च, और दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासिनः, गांव के लोग, अपरत्र आसीनः, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके, मंगलाचरण कहते हैं किसी भी कार्य की माने विघ्नता से रहित समाप्ति, अर्थात जिस कार्य में किसी तरह की विघ्न बाधा न आए, उसके लिए संस्कृत में कुछ देवताओं की स्तुतियाँ कही जाती हैं जिसे मंगलाचरण कहते हैं। उसको करके मल्लिकाम आह्वयति, अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम तुरंत, आगच्छ आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तावत तब तक, दोहनम दुहना, गाय का दुहना, आरभस्व आरंभ कीजिए। चंदनः चंदन, यदा धेनुः समीपम गत्वा, जब गाय के नज़दीक जाकर दोग्धुम इच्छति, दुहना चाहता है, तदा धेनुः, तब गाय पृष्ठपादेन प्रहरति, अपने पिछले पैर से प्रहार करती है, मारती है। चंदनश्च, और चंदन पात्रेण सह पतति, बर्तन सहित गिर पड़ता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हुआ तुझे। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः, बार बार, पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, अपने पैर के प्रहार से, ताड़यित्वा मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति, खून से लथपथ कर देती है। चंदन हा हतोस्मि, ओफ मार डाला गया मैं। चित्कारम कुर्मन पतति, चिल्लाते हुए गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम, सभी आश्चर्य से चंदन को, अन्योन्यम च पश्यन्ति, और एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ हम लोग देख ही रहे हैं कि गाय कैसे चंदन को मारती है, और सब लोग चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाहट सुनकर, झटिति प्रविश्य, तुरंत आकर, नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, क्यों, कैसे आप खून से लथपथ। चंदन धेनुः दुग्धम अनुमतिम एव न ददाते, गाय तो दूहने के लिए आज्ञा ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम, दुहने की प्रक्रिया शुरू करने वाले मुझे, ताड़यति माम, मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन, मल्लिका गाय को स्नेह से, वात्सल्येन च, और वात्सल्य से, अत्यंत स्नेह से, आकार्य पुचकार कर, दुग्धुम प्रयतते, दुहने के लिए प्रयत्न करती है। किंतु लेकिन धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, गाय दुग्ध विहीन हो गई है ऐसा वह समझ जाती है।
अवगच्छति मतलब समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से, नाथ अति अनुचितम कृतम, अति अत्यंत अनुचितम अनुचित किया, आवाभ्याम हम दोनों ने, यत्कि मास पर्यंतम एक महीने तक, धेनोः दोहनम न कृतम, मास पर्यंतम धेनुः दोहनम न कृतम नहीं किया, न यहाँ छूट गया है, दोहनम न कृतम अर्थात नहीं किया, सा पीड़ाम अनुभवती, पीड़ाम आ की मात्रा यहाँ छूट गई है, पीड़ाम अनुभवती वह कष्ट का अनुभव करती है, अतएव ताड़यति इसीलिए मारती है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम मेरे द्वारा भी ज्ञान हुआ, यत्कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम हम सबने बिल्कुल अनुचित किया, यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम पूरे महीने तक हम लोगों ने इसे दुहा ही नहीं, अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम दूध तो सूख गया, सत्यमेव उक्तम सच ही कहा गया है, कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कार्यम जोड़ अद्यतनीयम अर्थात आज का कार्य, यत् जो आज का कार्य है, तत् उसको, अद्यैव विधीयताम आज ही करना चाहिए, विपरीते गति ही यस्य जिसका, विपरीते गति ही उल्टा आचरण है, सह वह, ध्रुवम निश्चय ही, कष्टम लभते वह कष्ट पाएगा ही पाएगा, वह कष्ट प्राप्त करता है, दुखी होता है। इस श्लोक का मतलब साक्षात ये कह सकते हैं कि आज का जो कार्य है वो आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कष्ट ही कष्ट है। मल्लिका आम भरतः हाँ स्वामी सत्यमेव सच ही, मयापि पठितम मैंने भी कहीं पढ़ा, यत्कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले को, कार्यम कार्य, सुविचार्य विधातव्यम अच्छी तरह से सोच समझकर करना चाहिए, यह जो करोति करता है, क्या भाई, तो कार्य कैसे, तो अविचार्य एतत् इस कार्य को, उसे अर्थात कार्य को जो बिना विचारे करता है, सह मानवः वह मनुष्य, विषीदति कष्ट को प्राप्त करता है। तो क्लियर हो गया कि कार्य कल्याणकांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा हमेशा सुविचार्य विधातव्यम अच्छी तरह से सोच समझकर करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करते हैं वे दुखी होते हैं। किंतु प्रत्यक्षतया, किंतु बस सामने, अद्यैव अनुभूतम एतत् आज मैंने इसका अनुभव भी कर लिया, सर्वे सभी, दिनस्य कार्यम दिन का कार्य, तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम उसी दिन करना चाहिए, यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका पर्दा, नाटक में पर्दा होता है तो उसका गिरना हो रहा है, पर्दा गिर जाता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ते सभी मिलकर गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, आदानस्य आदान लेना, प्रदानस्य देना, और कर्मणः कर्तव्यस्य च और कार्य के कर्तव्य को, कर्तव्य कर्म को अर्थात अपनी ड्यूटी को,
लेने देने और अपनी ड्यूटी को क्षिप्रम जल्दी अक्रियमाणस्य नहीं करने वाले का कालः समय तद्रसम पिबति उस कार्य के आनंद को पी जाता है। समय उस कार्य के आनंद को समाप्त कर देता है। किस कार्य के भाई? तो जो कार्य करने में जल्दीबाजी नहीं की गई, लेन देन नहीं किया गया, अपने कर्तव्य कर्म को जल्दी नहीं संपादित किया गया, तो भाई काल समय उस कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। क्षिप्रम माने तुरंत, अक्रियमाणस्य नहीं करने वाले का, तुरंत नहीं करने वाले मनुष्य का समय उस कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। इस प्रकार हम लोग यह पाठ अच्छी तरह से देखे, पढ़े और समझ में भी आया कि जो कार्य जिस दिन के लिए है उसी दिन संपादित करना चाहिए, अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले कालांश में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।